शील निधान सम्माननीय संत श्री अमर साहिब जी, संत श्री किशोर साहिब जी, मद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, जीवन का कल्याण मनुष्य जीवन का सबसे आसान कार्य है। कठिन काम तो सब कर ही रहे हैं, कठिन काम करने में ही कठिनाई है और कठिनाई जीवन को मज़ेदार बनाता है। जो आसान जीवन है वो नीरस लगता है। जैसे सादा भोजन है, हम लोगों का भोजन जल्दी कोई खाने को तैयार नहीं होता है, लेकिन दूर से वहम होता है कि साधु लोग खूब रसमलाई खाते हैं, चटपटा खाते हैं, मज़े से खाते हैं। इनाम का वहम है। उन दिनों की बात है, मैं गुरुदेव जी का भोजन बनाता था। बाराबंकी मूजापुर आश्रम में बड़े भंडारे का समय था, तो जो सामूहिक भोजन है वो अलग बनता था। गुरुदेव जी के साथ 5-10 लोगों का भोजन मैं बनाता था। 11-12 बजे भोजन तैयार हो गया और मैं गुरुदेव जी से निवेदन करने आया कि भोजन तैयार है। तो गुजरात से 4-6-10 लोग आए हुए थे, वहाँ पास में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। मैंने बंदगी की भोजन तैयार होने की। उन लोगों को लगा कि अभी हम लोगों का भोजन तैयार नहीं है। उन लोगों को ये लगा कि ये बड़े साहब हैं, इनका भोजन बड़ा होगा, ये ले जाते हैं चुपके से बड़े साहब को खिला देते हैं, अपने खा लेते हैं, वो हम लोगों को ऐसे अल्लम गल्लम खिलाते होंगे। एक दूसरे को देखकर ये वहम, ये शंका, ये विचार हर एक लोगों में आते रहते हैं। कोई शायर कहता है कि ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है, ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है, खुदा ही खूब वाकिफ़ है किसी पर क्या गुजरती है। उन लोगों ने देखा कि बड़े साहब का भोजन तो बन गया, तैयार हो गया, खाएंगे, अलग क्यों बना, सबके पास बैठकर क्यों नहीं खाते, सबका भोजन क्यों नहीं खाते। अब ये चीज़ मुझे सुनने में आई तो भोजन के साथ साथ गुरुदेव जी के फिर उन लोगों को भी मैंने इनवाइट कर लिया कि आइए साथ में आज हमारे भोजन करिए। तो पहले तो बड़ी खुशी में आ गए, बड़ा अच्छा भोजन बना होगा और जिसमें तेल नहीं, मसाला नहीं, हल्दी कम, केवल जीरा में छौंकी हुई सब्जी, सादी रोटी, मूंग की दाल, और बैठे बड़े उल्लास से, बड़ी आशा से। और जब परोस दिया गया तो न खाते बने, न निगलते बने, उगलते बने, इधर उधर झांक रहे। मैंने उनके भाव को भांप लिया। फिर बाहर से जो सामूहिक भोजन बन रहा था वहाँ से फिर सब्जियाँ मंगाई, फिर पूड़ी मंगाई, तब जा कर के उनके गले वो भोजन उतरा। ये मुश्किल लगता है। हम जब से आए हैं गुरुदेव जी के यहाँ तो सबसे पहले
गुरुदेव जी के भोजन का कार्य शुरू किया, सेवा का काम, और तब से वही खा रहा हूँ मैं। वैसे लाने के लिए लोग समोसा भी लाते हैं। आज किसी के यहाँ से उपम आया, और दक्षिण भारत का व्यंजन हम नाम नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं कि आज खा लिया तो कल याद आए। गुजरात की तरफ जाते हैं तो सेठों को, मारवाड़ियों को धार्मिक है, धन भी कमाते हैं, धर्म भी कमाते हैं। खिलाने का इतना शौक़ है, भंडारा देने का इतना शौक़ है कि महीनों तक भंडारा चलता है। सावन भादों के चातुर्मास में 100-100, 200-200 लोगों का, साधु संतों का रोज़ भंडारा चलता है। तो विशेष करके वो हमारी थाली के सामने बैठते थे, और एक थाली के आसपास में 20 कटोरियाँ, ये बासुदी है, ये खीर है, ये मालपुआ है, ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। घी के आइटम खाने में मारवाड़ी बहुत शौकीन होते हैं। खाना भी चाहिए, कमाते हैं तो खाना चाहिए, और इससे बल बुद्धि बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, और नशे की ओर, गलत खाने की ओर लोग नहीं जाते। मैंने देखा है कि ये धन कमाने वाले जो अच्छे मारवाड़ी सेठ हैं, वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं। वो घी के आइटम खाएंगे, ये रिफाइंड का नहीं, दुकान का नहीं, अपने घर में बनाएंगे, साथ रखेंगे, चाहे जितनी दूर की यात्रा हो। किसी का हाथ का दिया नहीं खाते, इसलिए कि वो गलत ढंग से, गलत भाव से बनाया हो सकता है। तो खिलाने में उनको इतना शौक़ है। लेकिन मैं देखता हूँ कि चाहे जितनी मिठाई हो, चाहे जितना बढ़िया भोजन हो, सबसे पहले सूखी रोटी, और वो भी बिना दाल में, बिना साग में डुबे हुए 1-2 कौर सूखी रोटी खाते हैं। उसी के साथ में 1-2 कौर सूखा चावल लेते हैं, कोई दाल नहीं, कोई सब्जी नहीं। फिर थोड़ा दाल भी लिया, फिर थोड़ी रोटी को सब्जी से लगाया, और जब पेट भर गया तब फिर मिठाई 1 पीस 2 पीस ले लेते हैं। तो जो सेठ जी बैठे खिलाने वाले, वो देखे तो उनका बड़ा अटपटा लगा। बोले, महाराज जी इतने शौक़ से, इतने श्रद्धा से हमने व्यंजन बनवाए, पहले मालपुआ खाइए, बासुदी खाइए, रसगुल्ला खाइए, पेट भर लीजिए, रोटी तो है ही है। जो मिठाई है, जो स्वादिष्ट चीज़ है, वो पेट भरने के लिए नहीं होती है, वो केवल चखने के लिए होती है। ये ज़िंदगी में सूत्र लेकर जो चलता है, वो कभी गरीब नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता है, और हमेशा ऊपर रहता है। अच्छी चीज़ वही है जिसकी 2 परिभाषाएं। एक अच्छी चीज़ तो वह है जो भीतर जा कर के अंदर से अपने को मजबूत करे, स्वस्थ करे, सुखी करे, आनंदित करे, अच्छी नींद आए, मन बढ़िया हो, वो अच्छी चीज़ है। दूसरी परिभाषा यह है कि जो आपको देखने में सुंदर लगे, खाने में स्वादिष्ट लगे, सुनने में प्यारा लगे, वो अच्छी चीज़ है। जो चीज़ ऊपर से देखने में सुंदर है, खाने में स्वादिष्ट है, जो चीज़ ऊपर से आपको बढ़िया लग रही है, बढ़िया लगनी चाहिए। हमने जो अनुभव किया है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ खराब नहीं, सब बढ़िया है, सब चीज़ बढ़िया है, सब चीज़ आपको अच्छी लगनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ये शर्त रखिए कि आपको उस चीज़ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपने आज कोई चीज़ खा ली, बहुत बढ़िया लगा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, जिसको हम लोग आसक्ति कहते हैं, वासना कहते हैं, इच्छा कहते हैं, चिपकाव कहते हैं। आज खा लिया, कल उसी की याद में उसके गुलाम बन गए। आप राजा हो, बादशाह हो, गुलाम नहीं हो, इस चीज़ को भूल जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपन पौ आपू ही बिसरे हो।
जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मरे हो। 4-5 उदाहरण देते हैं। जैसे तोता होता है, इसको मिर्चा बहुत पसंद है, तो जो पकड़ने वाले होते हैं बहेलिया, वो लाल लाल पका हुआ मिर्चा ला कर रख देते हैं और नीचे रस्से में गोंद लगा देते हैं। तोता मिर्चे का बड़ा आशिक होता है, उसकी लालच में जाता है, एक मिर्चा पकड़ता है, पकड़ के उड़ जाए तो ठीक है, लेकिन बैठता है, वो बैठता है तो उसके पंजे जो है उस गोद में चिपक जाते हैं, पकड़ा जाता है। बैठे नहीं, आप खाओ लेकिन उस पर बैठो नहीं, उसकी याद में चिपको नहीं। आप देखो हर चीज़ सुंदर लगे, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ को जहाँ थोड़ा सा भी भूले चूक गए तो क्या आम संसारी हो, क्या गृहस्थ हो, क्या विरक्त हो, क्या साधु हो, क्या अफसर हो, क्या नेता हो, हर कोई ऐसे ही फंसता जैसे तोता फंसता है, जैसे बंदर फंसता है। बंदर को जानते कैसे पकड़ा जाता है? बंदर चने का बहुत आशिक होता है, तो जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं मदारी, उस बगिया में जाते हैं जहाँ बंदर बहुत है और ज़मीन खोद करके एक सुराही गाड़ देते हैं। आजकल सुराही नहीं होती, आप लोगों ने देखा कि नहीं? पहले ज़माने में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो पानी को ठंडा करने के लिए एक मिट्टी का घड़ा होता था, लेकिन गाँव में घड़े का मुंह थोड़ा सा लंबा हो जाता था, उसको पकड़ के लेकर के चला भी जा सकता है। मुंह पतला होता है, घड़े का मुंह बड़ा होता है, तो उस सुराही का जो पेट बड़ा होता है उसको ज़मीन में गाड़ दिया और उसके मुंह से उस सुराही में चना भर दिया भीगे हुए, और थोड़ा चना 10-20 ग्राम आसपास में उसके छींट दिया और दूर जा कर के डंडा और बोरा लेकर बैठ गया। तो बंदर देखता रहता है, चना देख लिया, मज़े आ गया उसको। ये मज़ा वही है जो आप लोग हर जगह देखते हो, मज़ा आ गया। थोड़ा प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, मज़ा आ गया। कोई देखने में खूबसूरत मिल गया, मज़ा आ गया। मिठाई खाई, मज़ा आ गया। उस मज़े के साथ जो और है उसको भी देखिए। ये पारख है, ये आपके अंदर की आँखें हैं और ये और कोई नहीं दे सकता। ये आपको वकील नहीं देगा, डॉक्टर नहीं देगा, नेता नहीं देगा। मैंने कल बताया ना कि ये सब तो आपको फ्री का माल खिलाएंगे, मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो हम लोग बताएंगे। इसलिए सारी दुनिया में भटक लेने के बाद, मज़ा ले लेने के बाद अंत में यही दर में आना पड़ता है जिसको तीसरी आँख कहते हैं। वो जो बंदर होता है आ करके वो चारों तरफ जो बिखरे हुए चने हैं उसको एक एक करके खाता है, मज़ा आ गया। वही खाकर चला जाए तो मज़ा बना रहे। लेकिन इसकी परिभाषा ऐसी है कि आदमी मज़े में बैठ जाता है, चिपक जाता है, आसक्त हो जाता है, तो फिर उसी का दीवाना हो जाता है, वो आगे उसी में बढ़ना चाहता है। उस बंदर ने देखा कि चारों तरफ चना है तो झांक लिया सुराही में, तो उसके अंदर तो चना का अंबार भरा हुआ है। हाथ डाल दिया। बंदर का जो पंजा होता है लंबा होता है, जैसे हमारा आपका। जब आपके हाथ खुले होंगे तो इसको पतला भी कर लो, मोटा भी कर लो, सब हो जाएगा। अंदर डाल दिया पतला करके, चना मिल गया, चने को मुट्ठी में बांध लिया, और जब मुट्ठी बांधा तो मुट्ठी हो गई चौड़ी। सुराही का मुंह होता है पतला, अब उसमें खींचना चाहता है तो मुट्ठी बाहर निकलती नहीं है, बार बार खींचता है, मुट्ठी निकलती नहीं है। अब जो उधर वो मदारी खड़ा हुआ है बंदर पकड़ने वाला, वो डंडा और बोरा लेकर वहाँ चल दिया। बंदर को किसी ने बांधा है क्या? नहीं बांधा ना, लेकिन बंदर बंधा हुआ है। किस में? मज़े में। किस मज़े में? चने के। अगर कहीं बंदर को ये सूझ हो जाए, ये समझ आ जाए कि मुट्ठी खोल दो तो पंजा पतला हो जाएगा, सुराही से हाथ निकालो और वो डंडा लेकर आए, उससे पहले भाग लो। लेकिन ये जो मज़ा है, मज़े के पीछे आसक्ति है, ये पकड़ है, ये इतना हैवान है, इतना खतरनाक है
कि पूरी ज़िंदगी हम लोग इसी में पड़े हुए हैं। जिसको पकड़ लेते हैं उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। वो बंदर मुट्ठी छोड़ नहीं पाता है और खींचता है हाथ तो निकलता नहीं है, खोल दे मुट्ठी भाग जाए। लेकिन एक बार मुट्ठी के चने के पीछे अपनी ज़िंदगी को भूल जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अपने को कभी मत भूलिए। महाराष्ट्र की तरफ हम लोग जाते हैं तो सड़कों के किनारे सूखे वृक्षों के आसपास में, वृक्षों के पास में कोटेशन लिखे होते हैं। वो PWD वाले लिख दवा देते हैं कि जो गाड़ी लेकर चल रहा है, बड़ी स्पीड में चल रहा है तो होश में रहे। अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है कि जो बस चलाने वाले ड्राइवर है, उस ड्राइवर के सामने ही जैसे शीशा लगा होता है ना, वैसे शीशे के बगल में उसके परिवार के पत्नी, बच्चे, उसको सबका फ़ोटो लगाओ। ये अभी 1 महीने के अंदर में वहाँ स्कीम बनाई जा रही। क्यों लगाओ? कि स्पीड में जब आता है तो उसके रोए फड़कने लगते हैं, एकदम से वो आसमान में उड़ना चाहता है और उसमें एक्सीडेंट होता है। अभी राजस्थान में किसी शहर में एक्सीडेंट हुआ है, बारात जा रही थी और बारात में 9 लोग एक ही गाड़ी के एट स्पॉट मारे गए। रोजाना ऐसे आ रहे होते हैं और इनमें मूल कारण लगभग सबकी स्पीड अधिक होती है। कहाँ जाओगे? सुबह उठते ही जल्दीबाजी है आपको, उस मज़े की सांद में, उस लालच में, बहुत में, पकड़ने में। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी गाड़ी के पीछे लिखा रहता है कृपया धीरे चलिए। शमशान घाट में भी लाइन लंबी लगी हुई है। आपके ज़िंदगी का जो अंतिम स्टेशन है वो कहाँ है? शमशान घाट है। अंतिम स्टेशन सबको जाना पड़ेगा, कोई बचेगा क्या? अंतिम स्टेशन वही है। तो जो आज दौड़ रहे हो, जो सुबह उठते ही शैतान की तरह जल्दी करो, आफत है जल्दी करो, बाइक में बैठे हैं तो, पैदल चल रहे हैं तो जल्दी करो। उसी जल्दी के साथ एक फार्मूला याद करो कि जल्दी चलकर क्या जल्दी शमशान में पहुंचना चाहते हो? जैसे याद आएगा वैसे आपकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाएगी, आनंद आपके भीतर आ जाएगा। वो मैंने देखा स्लोगन लिखा हुआ है कि सिर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर आपका सिर सुरक्षित है तो पगड़ी की चिंता मत करिए, ये 1000 मिलेंगे आपको। अगर ज़िंदगी आपकी सही सलामत है तो नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, बंधु बांधव भी मिलेंगे, भाई सब कुछ मिलेगा दुनिया का। आप अपनी ज़िंदगी को सही सलामत रखिए। सदगुरु विशाल देव जो मंत्र देते हैं उसकी एक चौपाई है, उसका एक सूत्र है, निज को भूल न अंते बहिए। अपने को भूल करके जलेबी में, सोना में, खाने में, देखने में सुंदर है तो लगने दीजिए, अच्छा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन भूलिए नहीं। कितना प्यारा मंत्र है। तो खाने के हिसाब से मैंने बताया कि आज तक भी मुझे नहीं लगा कि हम मिठाई नहीं खा सकते, हमको शुगर नहीं है, हम तो किलो पेड़ा रसगुल्ला सब खा सकते हैं। लेकिन ये खाने की चीज़ नहीं है, स्वाद लेने की चीज़ है। क्योंकि हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि जो भोजन होता है ना, ये जो भोजन होता है केवल थोड़ी देर के लिए स्वाद देता है। इसकी वास्तविकता यह है कि घाटी नांगे माटी, घाटी गले को कहते हैं। आप रसगुल्ला लीजिए, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन वो स्वादिष्ट कहाँ लग रहा है? आप हाथ में लीजिए, स्वादिष्ट लगेगा। पेट में छुआइए, जहाँ जाकर वो बैठता है, स्वादिष्ट लगेगा। शरीर के किसी अंग में उसको आप स्पर्श कराइए, स्वादिष्ट लगेगा। केवल जिह्वा पर लगता है और जैसे गले के अंदर जाता है वैसे वो मिट्टी नहीं टट्टी हो जाता है। तो जिह्वा पर कितनी देर रखे रहोगे? उसी जिह्वा के लिए खा रहे हो। पेट में चले जाने के बाद तो पता नहीं कि रसगुल्ला है कि मिट्टी है कि क्या है ये। तो जिह्वा पर लेने के लिए समझदारी यह है कि पहले आप दाल भात रोटी साग खा लीजिए और बाद में आप 1 पीस 2 पीस मिठाई खा लीजिए।
तो आपका मन भी मीठा हो जाएगा, मुख भी मीठा हो जाएगा और कभी भी पेट खराब नहीं होगा, आपका खट्टा नहीं होगा। मुख मीठा करने में पेट खट्टा हो जाता है। लोग कहते ना, साहब खट्टी डगार आ रही, डॉक्टर साहब कोई आप दवा दीजिए, तेजाब बहुत बन रहा है। ये खट्टा क्यों होता है? जो चीज़ भी आपको अच्छी लगती है उसको आप पकड़ लेते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। ये पूरी ज़िंदगी का फार्मूला है। ये अपने लिए भी है, खाने पीने के लिए भी है, दुकानदारी के लिए भी है। जहाँ भी आप हो, ऑल राउंडर। आपको ऐसी बात नहीं है कि केवल नौकरी में, केवल बिजनेस में, केवल घर में, सब जगह ये सूत्र आप अपने साथ में रखिए। आपको कहीं भी विफलता नहीं देखनी पड़ेगी, कहीं भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, कहीं आपकी फजीयत नहीं होगी। इसी में हमारी फजीयत हो जाती है। पैसा बहुत कमाते, इज्जत नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? त्याग पूर्वक नहीं कमाते हैं, दान पुण्य करके नहीं कमाते। जो आपके पास ग्राहक आता है उससे पैसा लीजिए और केवल सामान नहीं, प्यार दीजिए। उस सामान के साथ ऐसे रस दीजिए, आँखों की रोशनी दीजिए, प्यार दीजिए कि पूरी ज़िंदगी आपकी दुकान को कभी नहीं छोड़े और 1000 को और लेकर के आए। लेकिन आँखों में पैसे की पट्टी चढ़ी हुई है, पैसों का पत्थर पड़ा हुआ है, लालच पड़ा हुआ है। उसी पत्थर को तोड़ने के लिए मैंने कल बताया था ना कि राम जन्मभूमि पर जब भगवान राम के उस मूर्ति का उद्घाटन हुआ, और ऐसा नियम है जहाँ भी उद्घाटन होता है सामने एक शीशा रखते हैं, वो टूट जाता है। वो क्या टूट जाता है? जब ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपको मिलता है, राम के जीवन का आचरण ज्ञान मिलता है, तो आपको जो आकर्षण है, आसक्ति है, अज्ञान का अंधपन है, ये टूट जाता है। और ये टूट जाता है तो क्या आप काम नहीं करते हो? काम करते हो, आसक्ति रहित होकर करते हो। खाते हो, आसक्ति रहित होकर, लालच रहित होकर करते हो। तो आपका व्यवहार बढ़िया होता है। जो भी आपसे लगता है तो उसको ऐसा लगता है कि हजारों हजारों लोगों के बीच में एक ईमानदार मन का है ये, इससे कभी धोखा नहीं होगा। वो वकील हो तो, डॉक्टर हो तो, इंजीनियर हो तो, किसान हो तो, उसको लोग याद रखते हैं और लोगों के बीच में उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी कीर्ति गुणगान गाते हैं, और तब सबकी दृष्टि में, सबकी आत्मा में, सबके हृदय में वो बसता है, वो चांद सितारा बन जाता है। थोड़ी थोड़ी बातों में उसमें होता कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि हम लालच कर लेंगे, हम सोचते हैं कि हम इकट्ठा कर लेंगे, हम सोचते हैं कि हम साधुओं की बातों में लग जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जितने भी साधु संतों को आपने देखा है, अभी उत्तराखंड में आप नाम सुनते होंगे नीम करोरी बाबा, उनका फोटो आपने कहीं देखा हो तो एक साधारण सा कंबल ओढ़ करके लेटे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, और ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर कोई भी पहुँचना बहुत आसान नहीं होता है। जब उनको चाहिए होता तो दिल्ली नहीं बसते हो, दूर जा कर के बसे, लेकिन वहाँ पर भी लोग पहुँचे। और एलन मस्क जैसे, ये एप्पल का कौन था सीईओ, जो एप्पल कंपनी का मालिक था, वो कहीं घूमते घूमते बड़ी मुसीबत में था और बड़े उसने पैसे गंवा चुके थे, अपने बिजनेस में बहुत धोखा खाया था। तो सोचा उसने कि भारत में देवभूमि है, वहाँ जाने से मन को शांति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, काम बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं कि आपके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो लालच का शैतान घूम रहा है, जो विचलन है, जो उलझने हैं, जो आपने स्वयं बनाया हुआ है, वो ऐसी जगह पर जाने से शांत हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। वो आया होगा, उनके दर्शन किया होगा, उसको अच्छा लगा, और वहाँ से जाने के बाद में जो उसकी तरक्की हुई, जो उसका विकास हुआ कि पूरे विश्व में फेमस हुआ। जब मोदी जी गए थे इस बार अमेरिका, इससे पहले, तो मोदी से मिल करके उसने अपने जीवन की ये घटना बताई है कि उत्तराखंड में नीम करोरी बाबा के दर्शन के बाद में मेरी ज़िंदगी बदल गई है। ये आपके अंतर को बदलता है। और हम लोग केवल बाहर बाहर डिजाइन बना करके, घर की मंजिल बढ़ा करके, टाइल लगा करके, ग्रेनाइट लगा करके बदलना चाहते हैं। लोगों के साथ में तो व्यवहार हमारा उबड़ खाबड़ है,
नुकीला है, चुभने वाला है, और भीतर टाइल लगाकर बाहर से टाइल लगा करके चमकाना चाहते हैं। ये चमक कभी किसी की आंखों में भाएगी नहीं। एक पंडित जी थे। पंडित लोग पहले बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। यस्य बुद्धि पंडा स पंडिता ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ऐसे ऐसे इनके गुण कहे गए हैं कि जो एक आज साधु के गुण होते हैं, त्याग होना चाहिए, शील होना चाहिए, संयम होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, बहुत सारे गुण जिनके अंदर में होते हैं, उनको पंडित कहा जाता था। बड़ी तपस्या की इन लोगों ने, लेकिन ये पारिवारिक हुआ। जैसे कोई साधु होते होते शादी कर ले और उसके बाद बच्चे पैदा हो जाएं, नाम उसका साधु का है लेकिन पारिवारिक हो गया। बहुत सारे ऐसे संत की परंपरा पारिवारिक अभी भी चल रही है। पारिवारिक होने से क्या होता है कि आदमी के पास में जो गुणवत्ता है उसका क्षरण होने लगता है। आप जैसे बहुत पैसा कमा लिए तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बेटा उतनी मेहनत करे। क्यों नहीं करे? आपका बेटा मेहनत क्यों नहीं करता है कि आपने पैसा तो कमाया लेकिन बेटे को आपने पैसा बहुत दिखाया। अगर पैसा छुपा के रखते, बेटे को दिखाते नहीं, शान शौकत में नहीं डुबाते, उसकी आदत नहीं बिगाड़ते, मेहनत कराते उसको, तो कभी भी आपका बेटा पैसा बिगाड़ता नहीं। लेकिन पैसा होने का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि आदमी उसका जो दम्भ है, उसका दिखावा है अपने बच्चों में, बाहर के रंग रोगन में और दुनिया के दिखावे में भी, पाखंड में बहुत करता है। ये पैसे का साइड इफ़ेक्ट होता है। आपने सुना है कहावत कि पैसा और जवानी ये दोनों जो छुपा करके रखता है वही बचता है, नहीं दोनों लुट जाते हैं ये। लेकिन जिसको पैसा पचे तब न छुपाए। जैसे पेट कमज़ोर हो, पाचन कमज़ोर हो, खाते ही उल्टी हो जाती है, टट्टी हो जाती है, ऐसे ही जिसका मन कमज़ोर होता है, जिसके पास क्षमता नहीं होती है, धर्म का ज्ञान नहीं है, संयम नहीं, साधना नहीं है, वो थोड़ा ही पैसा पाया तो एकदम से उल्टी होने लगी, टट्टी होने लगी, पैसा बर्बाद करने लगा। और वही पीढ़ी आगे चल करके उस पैसे का क्षरण करती है, दुरुपयोग करती है। तो पंडितों में यही हुआ कि जो उनकी परंपरा आगे वंशानुगत रूप से आगे बढ़े, वो तो मुफ्त में कमाया, कथा सुनाया, पैसा पाया, घी पाया, खाने की चीज़ें पाया, मुफ्तखोरी में। ये मुफ्तखोरी वो जहर है जिसके कारण से इतनी तपस्या करने वाले ब्राह्मण पंडित आज समाज में अगर कोई सही आचरण का है तो आज भी लोग पूछते हैं, नहीं तो इनको दो कौड़ी का कोई नहीं पूछता है। इतने गुणवान हो करके भी ये विद्वान भी होते थे, गुणवान भी होते, समाज के पूज्य होते थे। आप सोच लीजिए कि भगवान राम, जिनको लोग भगवान कहते हैं, और उनके घर में इस ज्ञान की इतनी प्रतिष्ठा थी। पहले इस ज्ञान को जातीय रूप से नहीं रखा जाता था। आप रामायण के रचयिता को देखिए, जो आदि रामायण होता है उसके आदि रचयिता वाल्मीकि माने जाते हैं। वाल्मीकि कौन होते थे? वाल्मीकि उसको कहते हैं जो सफाई करने वाला होता है, जिसको आग भंगी कहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि वाल्मीकि कोई ज़माने में ऐसा खूंखार व्यक्ति था कि जो रास्ते में लोगों को लूटने का काम करता था, लूटने का काम करता था। और उसके बाद उसको संत मिल गए, संतों की संगत से उसको ज्ञान मिला। ज्ञान होने के बाद जो अभ्यास हुआ, उस अभ्यास के जीवन की तपस्या के परिणाम में ये वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और आदि कवि माने जाते हैं वाल्मीकि। वो जाति के ब्राह्मण थोड़ी थे, वो विद्वान थे। तो कोई समय ऐसा था कि जीवन के आचरण से, ज्ञान से लोग विद्वान माने जाते थे, वो पूजनीय होते थे। ऐसी बात नहीं वही ब्राह्मण कहलाते थे, ऐसी बात नहीं कि उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा। लेकिन परंपरा ऐसे चल जाती है जैसे आज चल गई कि एक कोई घर का आदमी है, वो जीत गया, सांसद हो गया, उसके बाद फिर वो मंत्री बन गया, फिर उसके बेटे सांसद होंगे, फिर उसके नाती पोते सांसद होंगे। पारिवारिक परंपरा चल नहीं गई। वो मेहनत करके सांसद होता है, मंत्री बनता है, और बेटे उसके शान में हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी आने वाली जो पीढ़ी होती है वो पैसा बर्बाद करके और लखनऊ के नवाब जैसे सड़क के किनारे घूमने वाले हो जाते हैं। इसलिए पैसा कमाने के बाद में अपने बच्चों को भी
वो तपस्या, वो भक्ति, वो सेवा, वो परोपकार, वो दान, वो पुण्य समझाना चाहिए, देना चाहिए। क्योंकि पैसे का पैसा ये है, धन का धन ये है कि जो मन के भीतर में बसता है, सारे सद्गुण है। पंडित जी थे, उनके पड़ोस में एक ग्वाला रहता था। उसके 2-4-10 भैंसें थी, दूध का वो उत्पादन करता था, दूध बिक्री करता था। गांव में सब आपस में हिल मिल करके रहते हैं। अभी तो संस्कृति बदल गई कि हम कमाएं, हम खाएं, घर में रखें, और ना खा पाएं तो सड़क पर फेंक दें। अभी मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में जब बाहर टहलने के निकलता हूं तो अच्छी अच्छी पूड़ियाँ हैं, पराठा है, चने की दाल है, और क्या खाने योग्य चीज़ जो है इसे सड़क पर लाकर लाग डाल रहे लोग। कोई ऐसा जमाना होता था, कहते थे कि अन्नम ब्रह्म, अन्न देवता है। माँ परोसती थी तो बेटे से कहती थी, एक शीत एक दाना भी अगर थाली के बाहर गिर गया तो माँ कहती थी, बेटा श्राप लगेगा, अन्न देवता होते हैं। ये हमारे बचपन में हमने सुना है, हमने देखा है। गेहूं के खेतों में कटाई होने के बाद जो गेहूं के दाने झड़ जाते थे ना, उनको लोग बीनते थे और तब लोग सुखी थे। उसको बीनने के बाद, श्रम करने के बाद जब वो खाते थे, इतने आनंदित होते थे, स्वास्थ्य बढ़िया होता था, मन बढ़िया होता था। और आज देखिए घरों में खाने पीने का अंबार भरा हुआ है, लेकिन ना स्वास्थ्य ठीक है, ना सेहत ठीक है, ना मन ठीक है। मन को खाने से पहले ठीक रखना, इसको फेंकना नहीं। पहले ज़माने में क्या होता था, घर में दूध ज़्यादा हो बांट दिया जाता था, घर में कोई फल ज़्यादा हो बांट दिया जाता था, उनके घर से उनके घर में, उनके घर से, जिसको आदान प्रदान कहते हैं। वो गांव में कोई घर ऐसा बाकी नहीं होता था कि जिसके घर में ऐसा महसूस हो कि हमारे घर में गाय नहीं है लेकिन मट्ठा नहीं है, दूध नहीं है। तो जो ग्वाला था उसके घर में दूध अच्छा पैदा होता था। एक दिन ग्वाला एक बाल्टी में दूध निकाल करके, लगभग 8-10 लीटर दूध रहा होगा, और चौखट पर रख दिया और अपनी पत्नी को आवाज़ दे दिया कि इस दूध को ले जाकर गर्म करो और रखो भीतर। उस ज़माने में